दोस्तों जरा ठहर कर सोचिए, अगर आज रात अचानक मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए और आपसे पूछे कि अब क्या तुम्हारा इस संसार में कोई रिश्ता शेष है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या हम सचमुच मानते हैं कि रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं, या फिर मृत्यु आते ही सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है? यही प्रश्न न केवल भय पैदा करता है, बल्कि दर्शन, अध्यात्म और समाज तीनों को झकझोर देता है। दोस्तों, यह प्रश्न दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहन और विचारणीय है। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके इस संसार के सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहन और विचारणीय है। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके इस संसार के सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यह कथन विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। दोस्तों, आगे इसके बारे में विस्तृत और व्यवस्थित उत्तर जानेंगे, जिसमें हिंदू दर्शन, अन्य धर्मों की मान्यताएं, सामाजिक संदर्भ और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी देखेंगे। मृत्यु और रिश्तों का स्वरूप। मानव जीवन सामाजिक संबंधों पर आधारित है। परिवार, मित्र, समाज और अन्य रिश्ते हमारे जीवन को अर्थ और संरचना प्रदान करते हैं। यह रिश्ते प्रेम, कर्तव्य, जिम्मेदारी और आपसी विश्वास पर टिके होते हैं। लेकिन मृत्यु एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के सभी भौतिक और सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देती है। मृत्यु के बाद मनुष्य का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और इसके साथ ही वह इस संसार की भौतिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ हो जाता है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु रिश्तों के भौतिक आयाम को समाप्त कर देती है। हिंदू दर्शन के संदर्भ में, हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का एक चरण माना जाता है, न कि अंत। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना कभी इसका अभाव होता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस दृष्टिकोण से जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वह संसार के भौतिक रिश्तों से मुक्त हो जाता है। आत्मा अगले जन्म की ओर प्रस्थान करती है, जहां नए रिश्ते बन सकते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद इस संसार के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध अब उस शरीर और उस जीवन से नहीं रहता जिसके माध्यम से यह रिश्ते बने थे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की प्रक्रियाएं, जैसे अंतिम संस्कार और श्राद्ध, इस विश्वास को दर्शाती है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कुछ कर्मकांड आवश्यक है। यह कर्मकांड जीवित लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक शांति प्रदान करते हैं, लेकिन मृत व्यक्ति के लिए संसार के रिश्ते समाप्त हो चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जीवित लोगों का अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है, लेकिन यह मृत व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध को पुनर्जन्म नहीं करता। अन्य धर्मों की मान्यताएं। अन्य धर्मों में भी मृत्यु और रिश्तों के समाप्त होने की अवधारणा को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन में जीवन को अनित्य, अस्थायी माना जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्मन होता है, जो कर्मों पर आधारित होता है। बौद्ध धर्म रिश्ते भी अनित्य हैं और मृत्यु के साथ यह रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का नया जन्म नए परिवेश और बंधों में होता है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है और इस संसार के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि प्रेम और स्मृतियां जीवित लोगों के मन में रहती है, मृत व्यक्ति का भौतिक और सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। इस्लाम में मृत्यु के बाद आत्मा अल्लाह के पास लौट एक जाती है और इस संसार के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। कुरान में मृत्यु को एक निश्चित प्रक्रिया माना गया है और मृत व्यक्ति का इस दुनिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। इन सभी धर्मों में एक समानता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का इस संसार के भौतिक और सामाजिक रिश्तों से संबंध टूट जाता है। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी मृत्यु के बाद रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कानूनी रिश्ते, मृत्यु के बाद व्यक्ति का विवाह, संपत्ति या अन्य कानूनी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, विवाह एक कानूनी और सामाजिक अनुबंध है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। विधवा या विधुर की स्थिति इसका प्रमाण है।
सामाजिक भूमिकाएं व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सामाजिक भूमिकाएं जैसे माता पिता, भाई बहन या मित्र के रूप में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। समाज में उसकी उपस्थिति और प्रभाव अब केवल स्मृतियों तक सीमित रह जाता है। आर्थिक संबंध मृत्यु के बाद व्यक्ति का आर्थिक योगदान जैसे नौकरी, व्यवसाय या परिवार के लिए आय समाप्त हो जाता है। यह भी रिश्तों के भौतिक आयाम को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण मृत्यु के बाद रिश्तों का समाप्त होना केवल भौतिक या सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समझा जा सकता है। जीवित लोग मृत व्यक्ति को याद करते हैं और उनकी स्मृतियां रिश्तों को जीवित रखने का प्रयास करती है, लेकिन यह एक तरफा प्रक्रिया है। मृत व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से इन रिश्तों में भाग नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए शोक और स्मृति, जब कोई प्रियजन मर जाता है तो जीवित लोग शोक मनाते हैं। यह शोक रिश्तों की गहराई को दर्शाता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति अब इस संसार में नहीं है। समय के साथ लोग इस हानि को स्वीकार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं विभिन्न संस्कृतियों में मृतकों की स्मृति को जीवित रखने के लिए परंपराएं हैं। जैसे भारत में पितृपक्ष या पश्चिमी देशों में मेमोरियल डे। यह परंपराएं जीवित लोगों के लिए हैं, न कि मृतकों के लिए, क्योंकि मृतकों का संसार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। रिश्तों का आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम दार्शनिक दृष्टिकोण से रिश्ते इस संसार में एक अस्थायी अनुबंध है। कई दार्शनिकों ने जैसे प्लेटो और कांट ने जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को एक गहरे दृष्टिकोण से देखा। प्लेटो ने मृत्यु को आत्मा की मुक्ति माना, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। इस दृष्टिकोण से रिश्ते इस संसार की माया या अस्थायी सत्य है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। हिंदू दर्शन में माया की अवधारणा भी इस बात को रेखांकित करती है कि संसार और इसके रिश्ते एक भ्रम है, वे बंधों में होता है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है और इस संसार के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि प्रेम और स्मृतियां जीवित लोगों के मन में रहती है, मृत व्यक्ति का भौतिक और सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। इस्लाम में मृत्यु के बाद आत्मा अल्लाह के पास लौट एक जाती है और इस संसार के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। कुरान में मृत्यु को एक निश्चित प्रक्रिया माना गया है और मृत व्यक्ति का इस दुनिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। इन सभी धर्मों में एक समानता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का इस संसार के भौतिक और सामाजिक रिश्तों से संबंध टूट जाता है। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी मृत्यु के बाद रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कानूनी रिश्ते मृत्यु के बाद व्यक्ति का विवाह, संपत्ति या अन्य कानूनी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह एक कानूनी और सामाजिक अनुबंध है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। विधवा या विधुर की स्थिति इसका प्रमाण है। सामाजिक भूमिकाएं व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सामाजिक भूमिकाएं जैसे माता पिता, भाई बहन या मित्र के रूप में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। समाज में उसकी उपस्थिति और प्रभाव अब केवल स्मृतियों तक सीमित रह जाता है। आर्थिक संबंध मृत्यु के बाद व्यक्ति का आर्थिक योगदान जैसे नौकरी, व्यवसाय या परिवार के लिए आय समाप्त हो जाता है। यह भी रिश्तों के भौतिक आयाम को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण मृत्यु के बाद रिश्तों का समाप्त होना केवल भौतिक या सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समझा जा सकता है। जीवित लोग मृत व्यक्ति को याद करते हैं और उनकी स्मृतियां रिश्तों को जीवित रखने का प्रयास करती है, लेकिन यह एक तरफा प्रक्रिया है। मृत व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से इन रिश्तों में भाग नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए शोक और स्मृति, जब कोई प्रियजन मर जाता है तो जीवित लोग शोक मनाते हैं। यह शोक रिश्तों की गहराई को दर्शाता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति अब इस संसार में नहीं है। समय के साथ लोग इस हानि को स्वीकार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं विभिन्न संस्कृतियों में मृतकों की स्मृति को जीवित रखने के लिए परंपराएं हैं। जैसे भारत में पितृपक्ष या पश्चिमी देशों में मेमोरियल डे। यह परंपराएं जीवित लोगों के लिए हैं, न कि मृतकों के लिए, क्योंकि मृतकों का संसार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। रिश्तों का आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम दार्शनिक दृष्टिकोण से रिश्ते इस संसार में एक अस्थायी अनुबंध है।
कई दार्शनिकों ने जैसे प्लेटो और कांट ने जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को एक गहरे दृष्टिकोण से देखा। प्लेटो ने मृत्यु को आत्मा की मुक्ति माना जो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। इस दृष्टिकोण से रिश्ते इस संसार की माया या अस्थायी सत्य है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। हिंदू दर्शन में माया की अवधारणा भी इस बात को रेखांकित करती है कि संसार और इसके रिश्ते एक भ्रम है। वेदांत दर्शन में कहा गया है कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद रिश्तों का समाप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि यह रिश्ते माया के हिस्से हैं। मृत्यु के बाद इस संसार के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यह कथन कई स्तरों पर सत्य है। भौतिक स्तर पर व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है और वह संसार की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। सामाजिक और कानूनी स्तर पर मृत्यु के बाद व्यक्ति की भूमिकाएं और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर जीवित लोग मृत व्यक्ति की स्मृतियों को संजोते हैं, लेकिन यह एक तरफा प्रक्रिया है। हिंदू दर्शन, अन्य धर्मों की मान्यताएं और सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु एक ऐसी सीमा है जो इस संसार के रिश्तों को समाप्त कर देती है। यद्यपि स्मृतियां और भावनाएं जीवित लोगों के मन में रहती है, मृत व्यक्ति का इस संसार से प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु न केवल जीवन का अंत है बल्कि इस संसार के रिश्तों का भी अंत है जो हमें जीवन की अनित्यता और आत्मा की अमृता के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मृत्यु से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।